योग करो, स्वर योग करो, कोई भी साधना करना है, सबसे पहले आवश्यक है मन का शुद्ध निर्मल होना। दिव्य भी सुन रहे थे कि आंखों से कुछ देखना, कानों से सुनना, मन से कुछ सोचना, ये सब ध्यान नहीं है, ध्यान की शुरुआत है, मन रोकने का एक साधन है। लेकिन मन तभी रुकेगा जब मन शुद्ध होगा। अशुद्ध और गंदा मन किसी साधना में स्थिर होने वाला है नहीं। और आदमी सबको शुद्ध और साफ रखने के लिए सोचता है, काम भी करता है। मन को शुद्ध और साफ रखने के लिए सोचता भी नहीं है तो काम कैसे करेगा? मन की शुद्धि के बिना, मन की निर्मलता के बिना कोई साधना सफल नहीं होगी और काम नहीं करेगी। मन शुद्ध होगा कैसे? आखिर मन, पहले ये देखना पड़ेगा कि मन बिगड़ता कैसे है, मन अशुद्ध कैसे होता है। खान पान की गड़बड़ी से, बात व्यवहार की गड़बड़ी से, लोभ लालच से, गलत कर्म से और गलत विचारों से मन बिगड़ता है। आदमी खान पान का सुधार नहीं कर पा रहा है, आदमी के खाने के लिए अनेक प्रकार की चीजें हैं। सबसे पहले गरिष्ठ भोजन। ऐसे तो अंडा, मांस, मछली ये आदमी का भोजन है ही नहीं। लेकिन आदमी अंडा, मांस, मछली का इतना शौकीन हो गया है कि आज तो गांव गांव, गली गली में अंडे की दुकान। धार्मिक भी है, पुजारी भी है, भगत भी है और अंडे, मांस, मछली का भी त्याग नहीं कर पा रहा है। तो कैसा धार्मिक, कैसा भगत, कैसा पुजारी? कितना भटका है आदमी, कितना भटका है। आदमी कहता है भगवान तो कण कण में है। कभी सोचते हो, विचारते हो? जो खुद कह रहे हो कि भगवान कण कण में है, जब भगवान कण कण में है तो अंडा में भी तो होगा ना। तो इसका मतलब तुम भगवान को ही खा रहे हो। जब भगवान कण कण में है तो मछली में भी है, मछली में भी है, मुर्गा में भी है, बकरा में और भेड़ा में भी तो है। तुम भगवान की हत्या कर रहे हो और कहते हम भगवान के भगत हैं, भगवान के पुजारी, हम धार्मिक हैं। कहाँ अपने भगवान को समझ पाए, कहाँ अपनी भक्ति को, अपनी पूजा को, अपने धर्म को समझ पाए। इतना भी नहीं सुधार सकता आदमी। अंडा, मांस, मछली का त्याग नहीं कर सकता, वो साधना क्या करेगा? वो भक्ति क्या करेगा? उसकी भक्ति सफल कैसी होगी? केवल दिखावा। तो साधना जब करना चाहते हो, आत्मकल्याण का काम करना चाहते हो, तो
इसका तो छोड़ सकते हैं, मनुष्य हैं, मनुष्य के खाने के लिए तमाम चीजें हैं। अब फिर कुछ लोग कहते हैं साहब हम वैष्णव हैं। अच्छी बात, जो वैष्णव हैं वो कम से कम अंडा मांस मछली तो नहीं खाता, लेकिन आपको याद होगा वैष्णवों के लिए रास्ता निकल गए हैं। वैष्णवी मुर्गी निकल गई है आजकल, और वैष्णवी अंडा भी निकल गया है। आदमी का मन कितना बिगाड़ डाल, आदमी इतना बेईमान हो गया है। मुर्गी भी वैष्णवी हो गई, अंडा भी वैष्णवी, तो मांस भी वैष्णवी हो जाएगा। वैष्णव हैं साहब, हम वैष्णव हैं। दांत रंगे हैं तंबाकू खाते खाते, कहाँ से वैष्णव हो गए तुम? गुटखा तंबाकू का त्याग नहीं कर पाए, बीड़ी सिगरेट का त्याग नहीं कर पाए, तो कैसे वैष्णव हो गए? अंडा मांस मछली, बीड़ी सिगरेट, गुटखा तंबाकू, शराब, कबाब, इनका त्याग जब तक नहीं होगा तब तक साधना पूरी सफल नहीं होगी। कोई भी मांस बिना जीवित प्राणी की हत्या किए नहीं मिलता है। और धर्म क्या है, भक्ति क्या है? अहिंसा। इनका त्याग करो पहले। अंडा मांस मछली, बीड़ी सिगरेट, गांजा भांग सिगरेट, देवियों में कम से कम बहुत कुछ सरलता है। दुर्व्यसनों का सेवन प्रायः देवियां बहुत कम करती है। फिर इसके साथ साथ अधिक खटाई मिठाई तेल मिर्च मसाला का त्याग करो। सादा सात्विक सुपाच्य भोजन, आदमी पेट भरने के लिए कम खाता है, ज्यादातर आदमी खाता है स्वाद के लिए। लोग कहते हैं साहब अंडा मांस मछली में विटामिन प्रोटीन होता है, उसमें से इसे खाने से शरीर में ताकत मिलती है। घोड़ा नहीं खाता कभी अंडा मांस मछली, लड़ करके देख लो कि घोड़ा ज़्यादा ताकतवर है कि तुम ज़्यादा ताकतवर हो। हाथी कभी मांस नहीं खाता, अंडा नहीं खाता, हाथी से मुकाबला करके देख लो तो तुम तो हर दिन मांस खाते हो ना। कौन बलवान है? गाय बैल भैंस ये सब, गधा ये सब मांस नहीं खाते, ताकतवर कौन है? मांसाहारी प्राणी हैं। शेर है, चीता है, बाघ है, भालू है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये मांसाहारी प्राणी है। किसी शेर को मांस में नमक मिर्च मसाला तेल घी मिलाते देखे हो क्या? किसी गाय को छौंकते बघारते घास को मिर्च मसाला डालते, खटाई मिठाई डालते? उनका भोजन सादा प्राकृतिक भोजन है। मांसाहारी प्राणी मांस खाएंगे, बिना छौंका बघारे खा लेते, मिर्च मसाला की आवश्यकता नहीं है। शाकाहारी प्राणी घास खाएंगे, उन्हें तेल घी मिर्च मसाले की आवश्यकता नहीं। जितना तेल घी मिर्च मसाला का प्रयोग करोगे उतना तन के भी रोगी हो जाओगे और मन के भी रोगी हो जाओगे। इसलिए भोजन यदि साधना करना है, ध्यान चिंतन में मन को लगा कर रखना है, चंचलता से बचना है, तो भोजन जितना सादा हो, सात्विक हो, सुपाच्य हो, उतना ध्यान रखो। और वो भी थोड़ा कम खाओ, समय के अनुकूल खाओ। फिर बात व्यवहार में संयम, उलझो मत किसी बात को लेकर के।
किसी व्यवहार को लेकर के। गाली, झूठ, निंदा का तो त्याग करो कम। साधक भी हैं, साधना भी करते हैं, ध्यान में भी बैठते हैं, साधु भी हो गए हैं, भगत भी हो गए हैं, दूसरों निंदा करने में बड़ा मजा आ रहा है। कहाँ से साधना तुम कर पाओगे? मन ही खराब है। कोई तुम्हारी निंदा करता है, सुन करके शांत रह जाओ। निंदा सुनकर, गाली सुनकर, अपमान सुन करके जो शांत रहना जानता है वही साधना कर सकता है। उलझने वाला साधना नहीं कर सकता। अपनी ओर से स्वयं किसी को न गाली देना है, न झगड़ा करना है, न निंदा करना है, न झूठ बोलना है। संयम, दूसरों के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार, सहनशीलता, धैर्य। बिना सहनशीलता और धैर्य के साधना पूरी नहीं होगी। धैर्य में सहनशीलता भी है और प्रतीक्षा भी है। साधना जल्दीबाजी का काम नहीं है। लगातार लंबे समय तक साधना की आवश्यकता होती है। धैर्य रखो। धैर्य और अपने को जो मिला है उसमें संतोष। चाहनाएं कम रखो, इच्छाएं कम रखो, आशा करो ही मत किसी से। जो बन सके अपने कर्तव्य का पालन कर दो, लेकिन सामने वाला मेरे लिए ऐसा करे सोचो भी मत। कर दे धन्यवाद, न कर धन्यवाद दो। तो धैर्य रखो और संतोष रखो। धैर्य, संतोष, इन दोनों के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है, सब्र। सब्र का मतलब संतोष भी है और सब्र का मतलब धैर्य है। सबूरी भी कहा जाता है। सबूरी मतलब संतोष होता है। हर बात में सब्र रखना सीखो। उतावला मत करो, लोभी मत बनो। और जो आदमी सब्र रखना जानता है, साधना भी कर रहे तो सब्र रखना पड़ेगा, उतावलापन नहीं। जो आदमी सब्र करना जानता है, हर बात में सब्र रखता है, सब्र करते करते, सब्र रखते रखते एक दिन वो आदमी सबरी बन जाता है। सब्र से सबरी बन जाता है। जो आदमी हमेशा सब्र रखना जानता है, एक दिन वो सबरी बन जाता है। और जो सबरी बन जाता है उसे भगवान को खोदना नहीं पड़ता, भगवान अपने पास उसके पास चल करके पहुंच जाता है। सबरी गए थे राम के पास क्या, कि राम पहुंचे थे उसके पास? जो सब्र रखना जानता है वो सबरी बन जाता है। और जो सबरी बन जाता है उसे भगवान को खोदना नहीं पड़ता, भगवान चल करके अपने आप आ जाता है। वो तो मिला मिलाया ही है। सब्र ही नहीं है ना, साधना पूरी कैसे होगी? मैं कह रहा था उलझना नहीं किसी बात व्यवहार में। सहनशील, संतोषी, धैर्यवान, अपने मन को मारना पड़ेगा। मन को मारने का मतलब क्या है? झुकना। जितना विनम्र रहेंगे, झुकना जानेंगे, सहेंगे, उतनी साधना पूरी होगी। उलझने वाला आदमी साधक नहीं हो सकता है। तो उलझते उलझते दिमाग असंतुलित हो जाता है। ये खास बात है। साधना करना चाहते हैं तो बोलने में संयम,
उतना बोलो जितने से काम बन जाता है। व्यर्थ की राजनीतिक चर्चा मत करो, व्यर्थ वार्ता मत करो, दूसरे के घर में क्या हो रहा है इसकी चर्चा मत करो। क्या फायदा इससे? तुम्हारा अपना समय बर्बाद करता हो। किसी की निंदा चुगली की बात सुनो ही मत। देखने में संयम। जो आदमी अपनी दृष्टि पर संयम नहीं रख सकता है वो आदमी साधक नहीं हो सकता। देखने में संयम, सुनने में संयम, बोलने में संयम, बात व्यवहार में संयम और सोचने में संयम। जितनी इंद्रियां हैं उस सब में संयम। संयम जितना अधिक बढ़ता जाएगा हर बात में, उतना उतना मन एकाग्र होता जाएगा। मन में तमाम विकार है, इच्छा है, कामना है, तृष्णा है, वासना है, और इन पर जो संयम करना नहीं जानता वो साधना में सफल नहीं हो सकता है। मत, मैंने शुरू में कहा था कि मत पथ संप्रदाय चाहे जो हो, लेकिन संयम की आवश्यकता हर आदमी को। घर में ही रहना शांति से, संयम तो चाहिए। किस किस से लड़ोगे? पति ने कह दिया, पत्नी ने कह दिया, बहू ने कह दिया, सास ने कह दिया, माता बेटा ने कह दिया, पिता ने कह दिया, किस किस से लड़ोगे? लड़ लड़ करके घर कहीं नरक बना डालोगे ना। इसलिए झुकना सीखना होगा, सहनशील बनना होगा। हर बात में संयम, हर बात में संयम। ये संयम साधना की रीढ़ है, जो देखने में, खाने में, सुनने में, बोलने में, चलने फिरने में, काम धाम में, सोचने समझने में, व्यवहार में संयम नहीं रख सकता वो साधक नहीं हो सकता है। संयम का मतलब क्या है? जो गलत है, जिस देखने से, जिस सुनने से, जिस खाने पीने से, जिस बात व्यवहार से, जिस काम धाम से, जिस सोचने विचारने से मन में उत्तेजना आती हो, विकार आता हो, चंचलता आती हो, उनका त्याग करके ऐसा देखना, ऐसा सुनना, ऐसा खाना, ऐसा बोलना, ऐसा बात व्यवहार करना, ऐसा सोचना जिससे मन को उत्तेजना शांत हो, विकार शांत हो, चंचलता शांत हो, अशांति मिटे, इसका नाम है संयम। जब हमें रोग लगता है हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर दवा तो देता है, साथ साथ परहेज बताता है कि अमुक अमुक खाना है, अमुक अमुक नहीं खाना है। ऐसे ही हर आदमी भवव्याधि के रोग से पीड़ित है, जन्म मरण के रोग से, आवागमन के रोग से पीड़ित है। संत गुरुजन तो ज्ञान की बातें बताते हैं, वो दवा है खाना है, लेकिन सावधानीपूर्वक क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं खाना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। परहेज के बिना महंगी से महंगी दवा भी काम नहीं आएगी। ऐसे ही परहेज के बिना ऊंचा सा ऊंचा ज्ञान भी काम नहीं आने वाला है। जब परहेज होगा तब साधना बनेगी। कम से कम दो बात पर संयम रखना होगा। अरे दो बात पर संयम हो जाए ना तो बाकी सारा संयम अपने आप हो जाएगा। पहला संयम क्या है? बोलने पर संयम। उचित बोले, उचित समय पर बोले, उचित ढंग से बोलें। जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ बोलना बंद रखो। कोई पूछ नहीं रहा है बोलने की आवश्यकता क्या है, आवश्यक नहीं है बोलने की आवश्यकता क्या है।
कोई कटु भी कह दिया, संयम रखो। किसी के कर्ता को उत्तर कर्ता से मत दो, बुराई को उत्तर बुराई से मत दो, अपमान को उत्तर अपमान से मत दो, सम्मान को तिरस्कार को उत्तर तिरस्कार से मत दो, निंदा को उत्तर निंदा से मत दो। तब करना क्या है? बुराई का उत्तर अच्छाई से दो, अपमान को उत्तर सम्मान से दो, निंदा को उत्तर प्रशंसा से दो, और गाली का उत्तर मीठी वाणी से दो। जब ये अभ्यास बनेगा तब साधना पूरी होगी। सहना पड़ेगा। हम तो किसी ने हमारी निंदा की, हम भी पड़ गए निंदा में, बुराई करने से क्या फायदा हुआ? किसी ने हमारा अपमान कर दिया, हम भी अपमान करने लग गए, तो उनमें और हम में अंतर क्या हुआ? कैसे कहे हम साधक हैं? इसलिए बैर का उत्तर प्रेम से, क्रोध का उत्तर क्षमा से, शांति से, अपमान को उत्तर सम्मान से देना शुरू करें, तब धीरे धीरे साधना के लिए भूमिका तैयार होगी। हम भूमिका ही तैयार नहीं किए हैं। खेत को बिना जोते गोड़े मुलायम बनाए अब बीज डाल दोगे, फसल होगी भला? बीज तो उगेगा भी नहीं। ऐसे हमारा मन एकदम कठोर बना हुआ है, विषय वासना से, राग रंग से, मोह माया से। और हम चाहते हैं कि वहां ज्ञान की बीज हो जाए, साधना की बीज पनप जाए। कैसे हो सकता है? इसलिए एक भूमिका तैयार करना होगा ना। ये मन की जो कठोरता है, मन की जो लोलुपता है, मन की जो विकारी भावनाएं हैं, इनका त्याग सेवा से, भक्ति से, विनम्रता से, कोमल व्यवहार से, खान पान के संयम से और रोज के अभ्यास करने से धीरे 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 मन जब कोमल होता जाएगा तब ये साधना बनेगी। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि जब हम साधना में बैठेंगे तभी। साधना हर समय होता है, हर समय खाते पीते, रास्ता चलते, भोजन बनाते, काम करते, झाड़ू लगाते, नहाते धोते, हर समय साधना बनेगी। वो साधना क्या है? देखो, दो चीज होती है। अभी जो बता रहे थे उमा साहब, मैं उसी बात को दोहरा रहा हूँ। एक से उन्होंने कहा, एक सहज ध्यान और सहज समाधि, और दूसरा क्या है? सहज साधना। सहज साधना का मतलब होता है वह साधना जो हर समय, हर जगह, हर काम करते हुए भी चलती है, उसका नाम है सहज साधना। किचन में भोजन बना रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं, रास्ता चल रहे हैं, दुकान में बैठे हुए हैं, बाथरूम में स्नान कर रहे हैं, कहीं भी यह देखो कि मेरा मन क्या सोच रहा है। गलत तो नहीं सोच रहा है, ये राग रंग की बात तो नहीं सोच रहा है, विषय वासना की बात तो नहीं सोच रहा है, गाली निंदा की बात तो नहीं सोच रहा है, ईर्ष्या द्वेष की बात तो नहीं सोच रहा है, बेकार बात तो नहीं सोच रहा है मन। और ये मन सोच रहा है सावधान हो जाओ। साहब ने कहा है, कर से काम मन से राम, कहे कबीर सरे दो काम। शरीर से मेहनत करो और मन से ज्ञान, विवेक, विचार, संयम, साधना, आत्मा परमात्मा की बात सोचते रहो। कोई गलत विचार मन में ना आने पाए। बाथरूम में नहा रहे हो, अच्छी बातें सोचो। उस समय नहा रहे हो बाथरूम में,
कपड़े धो रहे हो, शरीर को धो रहे हो साबुन पानी लगा करके, मन को धोने का काम करो, मन की गंदगी निकालने का काम करो। सोचो उस समय नहा तो रहे हो, क्या सोच रहा है मन? राग रंग की बात, मोह माया की बात, निंदा चुगली की बात, पराई बहू बेटी की बात। शरीर को तो साफ हो रहा है, मन तो गंदा होता चला जा रहा है ना। उस समय भी आत्मा परमात्मा की बात सोचो, ज्ञान विवेक विचार की बात सोचो, संयम साधना की बात, मतलब अच्छी बातें सोचो। टॉयलेट बैठे हो वहां भी अच्छी बातें सोच सकते हो तुम, वो बात आपकी गंदी नहीं होगी। हर जगह हर जगह हर जगह मन को देख करके मन में जो गलत विचार आते हैं, इन विचारों का त्याग करते रहे, तब जब साधना में बैठोगे तब मन एकाग्र होगा, तब मन ठहरेगा। अब बस आधा घंटा 1 घंटा बैठे यहाँ मन को ठहराने काम करते हैं, बाकी समय 23 घंटा मन को चंचल बनाने का काम करते हैं, इससे काम नहीं बनने वाला है। मांझना पड़ेगा मन को। तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान? वो आंगन बाहर का आंगन नहीं, भीतर का आंगन बुहारने का अर्थ क्या है? मन में जो तमाम कूड़े कचड़े हैं, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ईर्ष्या घृणा वैर विरोध, इनका यही कचड़े हैं, इनका ही त्याग करना होगा। और ये एक बार की त्याग नहीं होगा, निरंतर अभ्यास करते करते। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा है, शब्द निरंतर मनवा राता मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कभू न छूटे ता ऐसी तारी लागी। शब्द निरंतर मनवा राता, साहब कहते हैं कि अब मन ज्ञान के शब्दों में, आत्मपरायणता में एकदम लीन हो गया। राता मतलब डूब जाना, लीन हो जाना, उसके अलावा कुछ सोचना ही नहीं। तो साहब कहते हैं ज्ञान का जो शब्द है उसमें हमारा मन एकदम डूब गया है, लीन हो गया है। इसकी कसौटी क्या है? ये तो कोई भी कर सकता है। साहब मेरा मन तो ज्ञान की बातें हैं हमेशा सोचता रहता। कसौटी क्या है? मलिन वासना त्यागी। ये मन की जो वासना है, मलिनता है, इसका त्याग। मन में मलिनता आई मतलब भटक गए, मन में विषय का विकार आया, भटक गए। किसी की चुगली की बात आई, भटक गए। किसी ने कुछ गाली दी है, उसकी याद आ गई, भटक गए। सब खारिज करो। अब कहेंगे साहब ये तो कठिन है। कठिन नहीं, अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। अभ्यास करते करते जड़ बुद्धि का आदमी होशियार बन जाता है। निरंतर रगड़ते रगड़ते रस्सी पत्थर को भी काट देती है। तो साधना जो सहज साधना है हर समय चल सकती है, हर जगह चल सकती है, कहीं भी। निरंतर मन को देखते रहने का काम। साधना का काम जितना उतना शरीर से नहीं होता जितना मन से होता है। भोजन बनाते बनाते भी साधना हो सकती है, पूजा हो सकती है। भोजन बना रहे हो, सोचो मन क्या सोच रहा है। मन में किसी के लिए राग द्वेष नहीं है, प्रेम है मन में। आत्मा का चिंतन हो रहा है मन, भोजन भी बढ़ रहा है, साधना भी हो रही है। यदि उस समय मन नहीं रुक रहा है, भटक रहा है मन, तब अकेले बैठोगे तब साधना नहीं होने वाली है। ये एक क्षण से काम नहीं बनेगा। हर क्षण करना होगा, तब ये होगा। और जब ऐसा हो जाएगा, निरंतर करते 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 करते
मन जब पूरी तरह से मज जाएगा, पूरा निर्मल हो जाएगा, तब कभी भी बैठेंगे काम बन जाएगा। प्रायः कहा जाता है साधना के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय अच्छा होता है। हाँ, मानता हूं मैं भी, ब्रह्म मुहूर्त समय अच्छा होता है, लेकिन साधना ब्रह्म मुहूर्त में सीमित नहीं है। जो ये लोग ये मानते हैं कि साधना ब्रह्म मुहूर्त में होती है, बाकी समय नहीं, वो साधना को समझते ही नहीं। कभी भी हो सकती है। ब्रह्म मुहूर्त में समय नहीं है, तब क्या करोगे? क्या छोड़ दोगे जीवन भर के लिए? कभी भी हर क्षण तुम्हें समय है निज स्थितिकरण को, हर समय शुभ है। ब्रह्म मुहूर्त की बात क्यों कही गई? क्योंकि एक तो आदमी दिन भर काम करता है, समय नहीं मिल पाता भाई। दूसरी बात, ब्रह्म मुहूर्त में बाहरी वातावरण शांत रहता, कोई हल्ला गुल्ला नहीं रहता, हलचल नहीं रहती, आवाजें नहीं रहती है। रात में सोए रहते हैं तो शरीर एक ऊर्जा रहती है, मन ताजा रहता है, शरीर में ताजगी रहती है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त को कहा गया। लेकिन उतने ही नहीं है, अभ्यास ऐसा बनाना होगा कि जब हमें समय मिले हम बैठ जाएं। 10 मिनट का समय है 10 मिनट बैठो, 15 मिनट समय 15 मिनट बैठो, 1 घंटा समय 1 घंटा बैठो। बैठना छोड़ो मत, छोड़ दोगे तो काम पूरा नहीं होगा। तो पूरा मन निर्मल होना चाहिए। अब मन निर्मल हो जाएगा तब कभी भी बैठो। कबीर साहब क्या कहते हैं? यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। साहब कहते हैं कि जब मन गंगा पानी के समान निर्मल हो जाता है, तब पीछे पीछे हर समय भगवान घूमता है कि बताओ कबीर मैं तुम्हारी क्या सेवा करूँ। ये कहने का तरीका है। भगवान कहे ऐसा बाहर नहीं है जो पीछे पीछे घूमेगा और बाहर से आएगा। भगवान तो प्राप्त है, भगवान विद्यमान है। हमारी दृष्टि गलत है, हमारा मन चंचल है और हमारे मन में विकार है। इसलिए उस भगवान का हमें साक्षात्कार नहीं होता, दर्शन नहीं होता। हर जितने मनुष्य बैठे हैं सबके हृदय में भगवान बैठा है। वो जो आत्मा, जो जीव है, चेतन है, वही भगवान है, आपका असली भगवान। उसको छोड़ करके आप बाहर भगवान से खोजना चाहोगे, मिलेगा नहीं। हाँ, ये भी कह सकते हैं, कल मैंने कहा था कि ये जितने मनुष्य हैं, जितने प्राणी हैं, सब भगवत रूप में, देवी देवता के रूप में है। ये सगुण परमात्मा है। हम मनुष्यों में जो निर्मल जीवन है, जिन्होंने विचार करके अपने जीवन का सारे विकारों का त्याग कर दिया, कर विचार विकार परिहरि तरन तारन सोए। साहब कहते हैं जिन्होंने विचार कर करके अपने जीवन के सारे विकारों को छोड़ दिया, वो मुक्त हो गया, वही भगवान है। जैसे एक पत्थर होता है, अनगढ़ पत्थर, एक कारीगर करता क्या है, उसको छेनी और हथौड़ी लेकर के उसको गढ़ना, छिलना, संवारना शुरू करता है। और जो बेकार अंश होता है, विकारी अंश होता है पत्थर का, उसको दूर करता गया, दूर करता गया, दूर करता गया। जब सारे विकार दूर हो गए, तब उसी पत्थर से सुंदर मूर्ति प्रकट हो जाती है। वो मूर्ति थी पत्थर में ढकी हुई, छिपी हुई है। कोई भी मूर्तिकार
बाहर से मूर्ति लाकर पत्थर में बैठाता नहीं है, वो उसी के भीतर है, छिपी हुई है। पत्थर के जिन अंशों ने उस मूर्ति को ढाक रखा था, जो ढाक वही विकार है, उनको दूर किया, मूर्ति प्रकट हो गई, भगवान प्रकट हो गया। ऐसे ही हमारे मन के जो विकार हैं, ये हमारे भगवान को ढाक, आत्मा को, चेतन जी को ढाक रखा, इसे हमें अनुभव नहीं होता। करना क्या है, ये विकार हम समझें कैसे? 3 बातें थोड़ा ध्यान देकर सुनना होगा। मल, विक्षेप और आवरण, ये 3 दोष हैं आत्म साक्षात्कार करने में और ध्यान की गहराई में डूबने में, अपने आप में ठहरने में। मल, विक्षेप और आवरण। मल का मतलब होता है गंदगी, यहाँ अर्थ है विषयासक्ति। विक्षेप का अर्थ होता है चंचलता, और आवरण का अर्थ होता है पर्दा। एक उदाहरण से समझो जरा। जैसे एक बड़ा सा तालाब है, तालाब में एकदम निर्मल, स्वच्छ, साफ पानी भरा हुआ है। इतना साफ पानी है कि 12 फीट गहराई में जो एक सिक्का भी पड़ा हुआ है, कंकड़ भी पड़ा हुआ है, वो दिखाई पड़ रहा है। इतना साफ पानी। हम उस तालाब में जाते हैं, पानी के पास खड़े होते हैं, हमारा चेहरा एकदम साफ हूबहू दिखाई पड़ता है, क्योंकि पानी साफ है। इस चेहरे का साक्षात्कार होता है एकदम साफ साफ। अब थोड़ा सा सोचो, जोरदार बरसात हुई, मूसलाधार पानी बरसा, आसपास की जितनी गंदगी थी, गोबर, कीचड़, मिट्टी, कूड़े कचड़े, सब धूल करके और बह करके उसी तालाब के पानी में जा करके मिल गया। पानी गंदा हो गया, एकदम मटमैला। अब जा करके खड़े होते वहाँ किनारे, तो क्या होता है? चेहरा दिखाई नहीं पड़ता। दिखाई पड़ गया कभी धुंधला धुंधला, नहीं तो दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि पानी एकदम मटमैला हो गया, गंदा हो गया है। बरसात के कारण से गोबर, कीचड़, मिट्टी सब धुल कर आ गए, पानी गंदा हो गया, मटमैला हो गया, चेहरा दिखाई नहीं पड़ता है। ये मल है, उदाहरण दे रहा हूँ, ये मल है। बरसात तो नहीं हुई, पानी में गंदगी नहीं मिली, पानी स्वच्छ है, एकदम निर्मल है पानी, किंतु हवा चल रही है। अब पानी में लहरें उठ रही है, लहर पर लहर उठ रही है। हम जाकर खड़े होते हैं, प्रतिबिंब हमारा चेहरा दिखाई पड़ता है, लेकिन हिलता हुआ, साफ नहीं दिखाई देता, डगमगाता हुआ दिखाई पड़ता, हिलता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि पानी चंचल हो गया है, स्थिर नहीं है। तो चित्र भी स्थिर नहीं दिखाई पड़ेगा। ये है विक्षेप। तीसरा, आवरण। पानी स्वच्छ है और स्थिर है, दोनों है, स्वच्छ भी है, स्थिर भी है। हम उसमें चेहरा देख सकते हैं साफ, लेकिन क्या है, पानी के ऊपर काई की मोटी परत जमी हुई है। देखो कहीं कहीं आपने, पानी के ऊपर काई की मोटी परत जमी हुई, ऊपर पूरा पानी ढका हुआ है। और जब काई की मोटी परत है तो चेहरा दिखाई कहाँ पड़ेगा उसमें? हम उसको थोड़ा सा हटाते हैं, क्षणमात्र दिखाई पड़ता है, काई आकर के पानी को फिर ढक लेती है, चेहरा दिखाई नहीं पड़ता। अब थोड़ा समझें, जैसे बाहर की गंदगी पानी वर्षा से तालाब के पानी में आकर के मिल गई, पानी मटमैला हो गया, ऐसे मल क्या है? विषयासक्ति, लोभ, मोह, लालच, वासना, विकार,
ये जितने भी खाने की वासना, देखने की वासना, सुनने की वासना, पैसे की वासना, काम की वासना, जो भी वासना जितनी प्रबल होगी, मन उतना गंदा रहेगा, ठहरेगा नहीं। अपने आत्मा की समझ नहीं हो पाएगी। ध्यान लगने की बातें ही छोड़ दो। कहीं भी आ सकती है। जो आदमी खाने की आसक्ति है, ये खाए ये खाएं ऐसा है, देखने की आसक्ति, सुनने की आसक्ति है, वासना की आसक्ति है, तो उस आदमी का मन ठहरेगा ही कैसे? स्थिर कैसे होगा? आत्म साक्षात्कार का काम कैसे होगा? साधना का काम कैसे होगा? इसको छोड़ना होगा। ये कैसे होगा? बैराग से। साधना करना चाहते हैं तो बैराग करना होगा। बैराग करने का मतलब ये मत समझना कि घर छोड़ देना बैराग है, उससे काम नहीं बनेगा। घर में रहकर बैराग करना है, मतलब सेवा करो, प्रेम करो, जो काम करना है वो काम करो, मोह का त्याग करो, आसक्ति का, कामना का त्याग करो, निर्मोह निष्काम अनासक्त होने का काम। अनासक्ति वैराग है, निष्कामता वैराग है। साधु भी हो गए, लोग लालच में पड़े हुए हैं, तब काम नहीं बनने वाला है। साधु भी हो गए हैं, लड़ झगड़ रहे हैं, तो काम नहीं बनने वाला है, क्योंकि विषयासक्ति भी है ना। इतने पुरुष की आसक्ति विषयासक्ति नहीं है, गद्दी महंती की आसक्ति भी विषयासक्ति है। गुरु बनने के लिए लड़ाई कर रहे हैं, कहाँ से साधना बनेगी? तो विषयासक्ति कहीं भी आ सकती है, जिसके बिना हम अपने आप में न रह सके, उसका नाम है आसक्ति। जो हमें भीतर से चंचल कर, उद्वेगित कर दे, हमें अपने में न रहना पड़े, उसका नाम है आसक्ति। जीवन का निर्वाह लेना है, लोगों से व्यवहार भी करना है, इसलिए डूब करके प्रेम करो, डूब करके प्रेम करो, और अपनी सेवा करने में कोई कमी मत रखो। किंतु समझना होगा भीतर से कि मैं अकेला हूँ, अकेला आया हूँ, अकेला सुख दुख भोग रहा हूँ, अकेले चला जाऊँगा, कोई मेरा नहीं है। इसलिए जियो इस तरह लगे सब मेरे हैं, किंतु सोचो इस तरह कि कोई मेरा नहीं है। अंतिम में साथी कौन होगा? कितना प्यारा से प्यारा हो, कोई साथ देने वाला नहीं है। लोग कहते हैं कि तुम नहीं रहोगे तो मैं नहीं रहूंगा, तुम ही मेरे जीवन हो, तुम ही मेरे प्राण हो। पति मर जाए, पत्नी रो रही है, पत्नी कहती थी कि तुम ही मेरे प्राण हो, तुम ही मेरे जीवन हो। पति मर गया, अब पत्नी को कहा जाए ये हमारे पास दवा है, ये दवा तुम खा लो, तुम मर जाओगी, तुम्हारा पति जीवित हो जाएगा, तो कहे तब थोड़ा सोचने चिंता में पड़ जाएगी। पत्नी मर गई, अब पति को कहा जाए तुम ये दवा खा लो, तुम कहते ना अपनी पत्नी को तुम ही मेरी जान हो, तो तुम ये दवा खा लो, तुम मर जाओ, तुम्हारी पत्नी जीवित हो जाएगी, तब होगा कोई तैयार? कहने भर का है। एक चुटकुला याद आ गया, खाली चुटकुला है, समझ थोड़ा हंसी के लिए। एक घर में पति पत्नी दोनों रहते थे, दोनों में बड़ा प्यार। पति कहता था तुम ही मेरी जान हो, अपनी पत्नी को कहता था कि तुम ही मेरी जान हो, तुम हो तब मेरे जीवन है। पत्नी बीमार पड़ गई, दवाई होती रही, बीमारी बढ़ती भी गई। अब लगा कि पता नहीं जीवन क्या होगा। एक दिन पत्नी लेटी थी बिस्तर पर बीमार, पति पास में बैठा था। बात करते करते पत्नी ने पूछ लिया मेरी बीमारी बढ़ रही है, इसी बीमारी में मेरा शरीर छूट जाएगा तो क्या होगा, तुम क्या करोगे? पति कहता है
ऐसी अशुभ बात मुख से क्यों बोलती हो? पत्नी ने कहा अशुभ बात क्या, मौत तो आएगी आएगी, आज नहीं आएगी तो कल आएगी, लेकिन मान लो मेरी मौत हो जाता तुम क्या करोगे? पति कहता है अरे तुम ही मेरी जान हो, तुम्हारी मौत हो जाएगी तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा, मैं तो पागल हो जाऊंगा। पत्नी कहती सचमुच में पागल हो जाओगे? अरे सचमुच में पागल हो जाऊंगा, यदि तुम मर गई तो मैं सचमुच में पागल हो जाऊंगा, क्योंकि तुम ही तो मेरी जान हो। पत्नी कहती है कि मेरे मरने पर तुम, जब मैं मर जाऊंगी तो दोबारा शादी तो नहीं करोगे? तो कहते पति अरे पागल का कौन भरोसा, वो तो कुछ भी कर लेगा, समझ लेना। तो बात यह है जी जान से सेवा करो, किंतु समझ लो कि मैं अकेला हूं या मैं अकेली हूं। निर्मोह होना, ये निर्मोहता वैराग है। लोभ मोह छोड़ देना, लोभ छोड़ देना, कामना छोड़ देना, आसक्ति छोड़ देना, इसका नाम वैराग है। भैया घर छोड़ने मात्र से काम नहीं बनेगा। घर तो छोड़ दिए, मोह तो भी घर में ही बैठे हो। घर छोड़ दिए, लोभ नहीं छोड़े तो भी घर में ही बैठे हो। ये बाहर का घर घर नहीं है। असली घर, जो घर हमें बांधता है वो लोभ है, मोह है, आशा है, तृष्णा है, राग द्वेष है। इनका त्याग कर दो, घर में भी वैराग हो जाएगा, और इस वैराग से शक्ति का नाश होगा। अब विषय शक्ति का नाश होगा तब मन की गंदगी दूर होगी। दूसरी बात, विक्षेप मैंने कहा, जैसे पानी में लहर उड़ती है, पानी स्थिर नहीं रहता, बस चंचल चंचल रहता। ऐसे ही मन स्थिर नहीं रहता, हमेशा कुछ न कुछ हमेशा मन सोचता सोचता रहता। ये विक्षेप है, ठहरता ही नहीं है मन। घबराओ मत, ठहरेगा। करना क्या है? अभ्यास और सेवा, भक्ति। गुरु की याद करो बराबर, अपनी आत्मा की याद करते रहो। मन क्यों नहीं ठहरता, ये चिंता छोड़ो। उसके लिए सोचना पड़ेगा, कहीं ना कहीं पकड़ बनी हुई है, चिंता बनी हुई है, पुरानी बेकार मुर्दा बातें सोच रहा है मन। तो पहले उसको हटाने के लिए गुरु की याद कर लो, अपने आत्मा की याद करो। अच्छे विचारों में मन को लगा कर रखना, पहले अभ्यास बनाओ। ठहराने का अभ्यास करो। उसीलिए भी बस सुने थे ना कि नाद सुनना, ज्योति देखना, बिंदु देखना, ये करना वो करना, ये सब खूंटा है एक मन को बांधने के लिए, ध्यान नहीं है। किंतु इसकी आवश्यकता होती है शुरुआत में, इसके बिना साधक आगे नहीं बढ़ सकता है। कोई ना कोई सहारा तो चाहिए पहले भटकते मन को, चंचल मन को रोकने के लिए। जैसे आपका छोटा बच्चा घुटने के बल चलना लग गया है, यहाँ दौड़ता है, वहाँ दौड़ता है, वहाँ दौड़ता है, वहाँ दौड़ता है, माँ परेशान हो जाती है कि उसकी चिंता में कोई काम नहीं कर पाती, और काम भी जरूरी है। तो माँ उसे खिलौना दे देती है, चाहे या एक चटवा दे देती है। खिलौना पाकर बच्चा खुश हो जाता है, खेलने लग जाता है, माँ निश्चिंत हो जाती है। ऐसे ही हमारा मन भटक रहा है यहाँ से वहाँ, एक खिलौना दे दो। ये नाद, ज्योति, बिंदु, ये सब खिलौना ही है मन को देखने के लिए, मन को ठहराने के लिए। अब फिर ये कहा कि गुरु के याद ये भी खिलौना ही है, इसकी आवश्यकता है थोड़ा ठहराने के लिए, ताकि मन की चंचलता दूर हो जाए। और फिर मैंने कहा था कि काम करते समय अच्छे विचारों मन को डुबा करके रखना। अच्छे विचार सोचते रहोगे तो मन की चंचलता मिटेगी, स्थिर होता जाएगा। तो भक्ति से और अभ्यास, सेवा से, अभ्यास से, निरंतर सचिंतन से
ये विक्षेप दूर होगा, चंचलता दूर होगी, तब ठहरेगा मन। अब आवरण, मैंने कहा कि पानी के ऊपर काई की परत जमी हुई है। आवरण है अपने स्वरूप का अज्ञान, देहाभिमान। मैं शरीर हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये जो भाव मन में है, यही आवरण है। शरीर स्त्री का हो सकता है, शरीर पुरुष का हो सकता है। स्त्री और शरीर, स्त्री और पुरुष दोनों शरीर में जो जीव है, चेतन है, वो स्त्री पुरुष नहीं है, वो एक बराबर है। चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, नपुंसक हो या कोई भी हो, शरीर, ये सब शरीर के भेद हैं। जीव में, आत्मा में कोई भेद नहीं है। इसलिए शरीर तो बना है प्रारब्ध का, स्त्री का, पुरुष का, नपुंसक का, जैसा भी है, किंतु अपने को शरीर से जोड़े ना। व्यवहार का जहाँ जैसे, व्यवहार में जहाँ जैसी मर्यादा है, उस मर्यादा का पालन तो करना होगा, किंतु निरंतर ये सोचते रहें कि ये शरीर मिट्टी पानी आग हवा से बना हुआ है, यदि इसमें मिल जाएगा, लेकिन मैं मिट्टी पानी आग हवा नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं हाथ नहीं, पैर नहीं, आँख नहीं, कान नहीं, नाक नहीं, पेट पीठ नहीं, मन नहीं, किंतु मैं सबको जानने वाला, सबसे काम लेने वाला शुद्ध चेतन आत्मा हूँ। ये बोध जब बना रहेगा, तब ये देहाभिमान दूर होगा, और तब उस साधना में मन लगेगा, तब आत्मा साक्षात्कार होगा। और इसके लिए ही निरंतर सद्ग्रंथों का अध्ययन, अभ्यास। और मैंने कहा था, खान पान सरल, सात्विक, सुपाच्य, बात व्यवहार मध्यम, उलझना नहीं है कहीं किसी से, विवाद से दूर रहना है, व्यर्थ वार्ता से दूर रहना है, व्यर्थ प्रपंच से दूर रहना है, व्यर्थ कर्मों से दूर रहना है। जितने सरलता दी जाएगी, विनम्रता आ जाएगी, अपने पर संयम होता चला जाएगा, अब फिर अभ्यास किया जाएगा, तब धीरे धीरे करते करते उम्र रुकेगा। कुल मिला करके जब तक अपने मन और इंद्रियों पर संयम नहीं होगा और आत्मज्ञान नहीं होगा, तब तक ध्यान साधना का काम नहीं बनेगा। आप किसी मत पंथ को मानने वाले हों, ये सबके लिए ज़रूरी है। अभी पूर्व प्रवक्ता अपने कर रहे थे, वही बात मैंने दूसरे से दोहरा दी। हमें सावधान हो करके जो भी काम कर रहे हो, मन को देखते जाओ, देखते जाओ, कोई विकार मन में ना आने पाए। यदि काम करते करते मन में कोई विकारी भावना नहीं आ रही, विकारी बात नहीं आ रही है, तो समझ लो हो कि मैं साधना का काम कर रहा हूँ, मेरी साधना चल रही है। जब ऐसी साधना हो जाएगी, तब जब ठहरेंगे, जब बैठेंगे, तब मन ठहरेगा, तब हम अपने आप से मुलाकात कर पाएंगे। यही रास्ता है सबके लिए। और इसके लिए चाहिए, मैंने कहा, खान पान सात्विक, सुपाच्य, बात व्यवहार सरल सादा, बहुत बनाव ठना, बहुत श्रृंगार से दूर, तड़क भड़क राग रंग से दूर, सहज सात्विक सुपाच्य